हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो गांव में हो रही है बारिश और साथ ही में हो रही है धान और झंगोरे की बुआई। ये टाइम होता है जब गेहूं पकते हैं और उसके बाद हमारे यहाँ एक अर्ली स्टेज में धान की फसल लगाई जाती है। मतलब टाइम से पहले हम लोग एक फसल लगाते हैं धान की, तो उसकी हो रही है आजकल बुआई। आज आपको कवर करके दिखाएंगे पहाड़ी लाइफस्टाइल कैसे होता है, खेतीबाड़ी कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें हम लोग करते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है तो हमारे यहाँ पे ट्रैक्टर की फैसिलिटी और बाकी जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट होते हैं उनसे हमारे यहाँ बुआई नहीं होती है। खेत की जुताई होती है वो बेसिकली होती है बैलों से, और हम लोग लगाते हैं बैलों से हल। तो आपको इस ब्लॉग में आगे हम दिखाएंगे कैसे जुताई होती है और कैसे बाकी सब चीज़ें होती हैं। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। तो ये गांव का कुछ ऐसा नज़ारा। की है गेहूं की फसल का टाइम, तो कुछ खेतों से ऐसे लेके आते हैं गेहूं और उनकी होती फिर छनाई के जा रहे हैं बुआई के लिए। बीज इसमें है झंगोरा और सट्टी जिसको धान बोलते हैं। और ये देखो गिनी चुनी वैरायटी रह गई है। ला तो हम आ गए हैं खेत में जहां लग रहा है हल। और ये कुछ ऐसा प्रबंध रहता है पहाड़ों में, क्योंकि सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। तो यहाँ हो रही थी बुताई धान की और ये लग रहा है हल। पहले के ज़माने में लकड़ी के हल होते थे, लेकिन अब ज़माना चेंज हो गया है तो लोहे के हल अब हम बाज़ार से परचेज करके वो यूज़ कर रहे हैं। पहले जो लकड़ी वाले थे उनको घर में ही फिटिंग विटिंग करते थे, तो वो घर में ही बन जाते थे। तो चाचा जी थक गए थे तो हम लग गए थे हल लगाने। तो बने रहिए, आगे आपको और भी क्लिप्स शेयर करता रहूं। तो ये हो गई है हमारे खेत में हल खत्म। हमने कर दिया इसको कंप्लीट। और ये बैल सुबह 7 बजे से लगे हुए थे और ये 11 बज गए थे। तो इसमें इन्होंने ऑलमोस्ट 8 ऐसे बड़े बड़े खेतों में हल जोता है। और ये देखो बारिश का हो गया है मौसम। और ये है हमारा पुराना घर। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाया। 3 परिवारों को आबाद करने वाला ये घर आज खुद जर्जर हालतों में खड़ा है। पहले यहाँ पे क्या होता था, गेंदूड़ी होती, वो यहाँ पे उनके घोंसले होते थे पहले जब हम छोटे थे। तो मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे छज्जे पे उनके घोंसले होते थे। ये देखो, एक घोंसला ये, एक घोंसला ये, एक वो और एक वो, 4 है टोटल। तो ये है इसका मेन डोर। ये देखो पुराने ज़माने में कितनी डिटेलिंग होती थी हर चीज़ में। ये बनाए हैं गणपति महाराज। और ये देखो साइड में आपका बना हुआ है, देखो मोर। कितनी डिटेलिंग के साथ वो सारी चीज़ें मतलब नक्काशी की गई हैं, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी, दोनों की साइड पे। तो हल से आ गए हम घर। और ये देखो हम सामने ठीक यहाँ पे थे जहाँ पे वो बैल भी है अभी। तो यहाँ पे हम थे हल, जहाँ पे हमारा खेत था हल लगाने के लिए। और ये ठीक सामने है इशाला गांव। ये मेरे फ्रेंड योगी का गांव है। और गांव का मौसम देखो भाई कितना चेंज हो रहा है। सुबह बारिश का मौसम था और अभी अभी देखो धूप लगी है अभी। और ये देखो शाम होते होते, मैंने बोला था बारिश सुबह भी लग रही थी हल्की हल्की, लेकिन फिर बंद हो गई थी। और देखो शाम के टाइम पे ये ऐसी ही कुछ बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। ये देखो कितना भयंकर तूफान भी चल रहा है भाई साथ में। छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है लेकिन तूफान ज़्यादा है, तो ये बारिश ज़्यादा देर तक चलेगी नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलेंगे अनदर ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।